यीशु के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ गुरमा अजीम और आप सब देख रहे हैं डिसाइपल्स टीवी। और आज के डिवोशनल थॉट के साथ आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 आयत। यहाँ यूं मरकूम है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। ये हिस्सा और हम जो है बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह ने पहला कौन सा मौजज़ा किया, तो संडे स्कूल में हमें जो है ये सिखाया जाता है कि पहला मौजज़ा जो था वो ये था कि पानी को मैं बनाया गया था। और इस मौजज़े से हम सब जो है बखूबी वाकिफ़ हैं कि खुदा यीशु मसीह ने किस तरह जो है पानी को मैं बना दिया। शादी का जो था कह सकते मौका था, वहाँ पर यीशु भी मौजूद थे, उनके शागिर्द भी थे और यीशु मसीह और उनकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थे। और इस हवाले से और इस मौजज़े से हम अपनी ज़िंदगी से क्या सीखते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। 2 बातों की तरफ जो है मैं आप सबकी तवज्जो जो है वो चाहूँगी कि आप सब उस पर तवज्जो करें और सोचिए ज़रा इस बारे में। पहला ये है कि यीशु मसीह की हमें फरमाबरदारी नज़र आती है कि जो कुछ उसकी माँ ने कहा उन्होंने वो किया। गो कि पहले उन्होंने यही कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है, लेकिन जैसा जो है उसकी माँ ने उनको बताया कि मैं जो है वो ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने पानी को मैं बना दिया। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो हम इस हवाले से सीखेंगे, इस मौजज़े से सीखेंगे और बहसीयत इंसान होते हुए, एक औरत होते हुए हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम इसके बारे में भी ज़रूर सीखेंगे कि उनकी माँ जो है उन्होंने वो प्रोएक्टिव थी। जो मुकद्दसा मरियम थी वो प्रोएक्टिव थी और उन्होंने बजाय ये कि अगर आज के दौर से या अगर हम इन हालात की बात करें तो हम किसी की अगर कमी हमें कोई नज़र आए शादी ब्याह में, हम अक्सर हम इस चीज़ से भी बखूबी गुजरते हैं कि शादियों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ की कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो जाती है। जितना मर्जी आप कुछ स्मूथली लेके चल रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा पीछे रह जाता है। अब यहाँ पर जब यीशु की माँ ने देखा कि उनके पास मैं ख़त्म हो गई है, तो बजाय ये कि अगर वो एक आम औरत होती या वो यानी कि बाकी औरतों की तरह होती तो वो क्या करती, शायद दूसरों को जाके बताती और दूसरों से ये कहती कि उनके पास मैं ख़त्म हो गई। और जिस तरह आज की औरतें बातें करती हैं पीछे से कि दूसरों के नुक्स बताती हैं, दूसरों की कमियां निकालती हैं, तो शायद अगर वो एक आम औरत और हम जैसी एक आम औरत होती तो शायद वो ऐसा ही करती कि जाके लोगों को भी ढिंढोरा पीट देती कि हाँ कि अच्छा जिनकी तो जी मैं ख़त्म हो गई है। लेकिन वो वहाँ पे गई जहाँ पर उनको पता था कि जो काम है, जो इंसान काम कर सकता है, जो कुदरत रखता है काम करने की, मौजज़ा करने की कुदरत रखता है, और वो यीशु मसीह थे और उन्होंने यीशु मसीह को बताया। मैं जिस बारे में जो यानी कि आज मैं अपने जो कहूँगी कि मैं क्या सीख रही हूँ इस हवाले से, मैं मुकद्दसा मरियम की तरफ यहाँ पर जो है तवज्जो करना चाहूँगी कि हमें जो है अपनी ज़िंदगी में कभी भी दूसरों की कमियां, दूसरों की कमज़ोरियां या उनकी कोताहियों को जो है दूसरों को नहीं बताना चाहिए, यानी कि उनको मंजर आम पर पेश नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपसे कोई अपने दिल की बात की है, किसी ने आपके साथ अपना कोई दुख शेयर किया है, कोई अपनी कमी ज़िंदगी की, अपना कोई गुनाह शेयर कर दिया है, तो बजाय ये कि हम उसके बारे में लोगों को ढिंढोरा पीटते रहे, हर किसी को बताते रहे कि इस इंसान ने ये गलती की, इस इंसान ने ये गुनाह किया है, हमें जो है खामोश रहना चाहिए। और जो काम हम कर सकते हैं हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। हम खुदावन से कह सकते हैं कि जिस तरह खुदावन ने मुझे बचाया है, जिस तरह खुदावन ने मुझे अपने मकसद के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए चुना है, उसी तरह उस इंसान को भी चुना जाए। यहाँ पे उस औरत ने क्या किया कि उस शादी में, क्योंकि शादी का था मौका था, तो बजाय ये कि वो लोगों को बताती, उसने यीशु मसीह को बताया जो कि मौजज़ा करने की कुदरत रखता था। तो इस मौजज़े से या इस डिवोशनल थॉट से हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह की तरह फरमाबरदारी करें, ताबेदारी करें और मुकद्दसा मरियम की तरह प्रोएक्टिव हों कि हमें पता हो कि चल क्या रहा है, आपकी सराउंडिंग में हो क्या रहा है, कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।